नमस्कार। मेरे साथ देश के बाद में आपका स्वागत है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है, जो इस पर देश के जो पूर्व राजनयिक अधिकारी और रो के पूर्व अधिकारियों ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि ज्योति की सच्चाई क्या है, ज्योति की बैकग्राउंड क्या है और देश की सबसे बड़ी साजिश का एक पर्दाफाश हुआ है। पहले तो ये जो लड़की है ये हरियाणा से है, हिसार से। वो एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जिस तबके से ये आती है, अपर मिडिल क्लास नहीं, ये नॉर्मल फैमिली है। वो अपनी बेटियों को इस तरह से चीज़ें करने नहीं देते। अब हो सकता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थी, पैसे आ रहे थे खूब, तो इसके फैमिली वाले भी बड़े खुश हो गए कि हाँ जी हमारी बेटी पैसे कमा रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मेरा नहीं मानना कि ये एक यूट्यूबर से जासूस बनी। फाइनली मैं इतना कहूँगा सर कि जब इनको इनविटेशन आता था पाकिस्तान हाई कमीशन में जाने के लिए, इफ्तार डिनर पे, इस पे उस पे, उसी वक्त हमको पता लग गया था कि ये ऑल इज़ नॉट वेल। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने एकदम से क्यों नहीं इसके ऊपर इसको दबोचा एकदम से, व्हाई डिडंट यू अरेस्ट। हम लोग, हमारे RAW का ऑफिसर बताएंगे, हम लोग पहले इसको फॉलो करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, हम इसकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं ताकि पूरा नेटवर्क हमारे सामने आ जाए जो अब हमारे सामने आ रहा है। देखिए, ज्योति का जो बैकग्राउंड है, इसके फादर कारपेंटर है और इसकी माँ और फादर के डिफरेंसेस है, दोनों अलग रहते हैं। बच्चे अपने फादर के साथ रहते हैं, लेकिन ज्योति को पाकिस्तान ने कल्टीवेट किया इसी पर्पस के लिए। और दूसरी बात एक और बता दूं कि ज्योति की शादी हो चुकी है और शादी हुई है इस जो दानिश के साथ, और पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई है, और उसकी वाइफ ने भी इसको शादी हो चुकी है दानिश के साथ। जी, जो मेरे अभी तक ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आई आ जाएगी, कोई पुष्टि हुई नहीं। बहुत जल्दी आ जाएगी। इस्लाम भी कन्वर्ट कर लिया, इस्लाम में को एक्सेप्ट कर लिया। इनकी वो दानिश की वाइफ ने कहा, उसके सामने उसके हस्बैंड ने कहा कि 4 शादियां की जा सकती हैं इस्लाम के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या होने वाली थी, इसकी पूरी प्लानिंग के तहत ये इसने प्लानिंग की थी। किसने? ज्योति मल्होत्रा ने। जांच में ये जो भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है, इसका नाम सामने आया है। कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक की जितनी भी गुप्त सूचनाएं थी वो पहले ही भेजी जा चुकी थी पाकिस्तान को, और अब मोदी की यात्रा को निशाना बनाने की योजना थी। खास बात यह है कि वो हाल में ही बनारस पहुंची थी। वहां जो PM के संसदीय क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र है बनारस के अंदर में, वहां पर घूम रही थी। इसने पूरे की रेकी की। अब सवाल ये उठता है कि इसने वहां पर जो रेकी की वो किसके लिए की हुई है, वहां पर तलाश किसकी कर रही थी, किसके कहने पर ये बनारस पहुंची थी, और क्या उनकी मौजूदगी, क्या इसकी ज्योति मल्होत्रा की जो मौजूदगी थी वो सिर्फ ट्रेवल कंटेंट तक ही सीमित थी, या इसके पीछे कोई और बड़ा मिशन था। NIA, रॉ, CBI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये पूरी तरीके से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। और अब जो सबूत सामने आ रहे हैं देश के, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि मामला देशद्रोह का नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करने की कोशिश थी, साजिश थी। और जब भी इस देश में कोई दुश्मन की तरफ देखता है, दुश्मन भारत की तरफ देखता है, तो हमारे जवान उसका जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वही दुश्मन हमारी सीमाओं को पार करके हमारे देश में किसी यूट्यूबर के कैमरे में छिपकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रचते हैं, तो सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में अलार्म बज जाता है, हर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही अभी भी हुआ। ज्योति मल्होत्रा के मामले में एक ट्रेवल ब्लॉगर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसके वीडियो लोग देखते थे, जिसकी मुस्कुराहट पर लोग कमेंट करते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यही मुस्कुराता हुआ चेहरा एक दिन पाकिस्तान की एजेंसी ISI का प्रतीक बन जाएगा और कोई भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये योजना बनाएगी। जिस समय पुलिस ने इस लड़की को शुरुआती बयान से गिरफ्तार किया, तो उस वक्त ये लगा कि यह एक सामान्य सा जनरल सा जासूसी का मामला है। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, जैसे जैसे जांच का एरिया बढ़ा, निष्कर्ष ऐसे निकले कि जांच अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ वीडियो ही नहीं बना रही थी। अगर वीडियो ही बनाती तो बात कुछ और होती। वो भारत के उन इलाकों में जाकर शूटिंग कर रही थी जिसका सीधा संबंध सेना से था।
उसने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके की क्लिप बनाई, उसने कश्मीर के उन इलाकों की वीडियो बनाई जहां आम लोगों की जाने की इजाजत नहीं थी। और इतना ही नहीं, उसका पाकिस्तान जाना, वहां की पुलिस से मिलना और वहां नेशनल डे पार्टी का हिस्सा बनना, ये सारी बातें आपस में जुड़ गई, इनके तार जुड़ गए आपस में। और अब एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी की एक यात्रा से पहले ज्योति मल्होत्रा को उस रूट की जानकारी दी गई थी और उसका मकसद सिर्फ गोली चलाना नहीं था, बल्कि उस रूट की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाना था, ताकि भारत में सबसे सुरक्षित व्यक्ति को निशाना बनाया जा सके। और अब सवाल यह होता कि जिस व्यक्ति ने इसको उस रूट की जानकारी दी, वो व्यक्ति कौन था? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ज्योति के मोबाइल से जांच अधिकारियों को जो चैट मिली है, जो वार्तालाप मिला है, वो इस पूरे मामले को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। एक आईडी के नाम पर बातचीत हुई और उस आईडी का लिंक सामने आया। लाहौर में मौजूद एक हैंडलर से उस चैट में पीएम की दिल्ली यात्रा का जिक्र था। साथ ही काफिला मूवमेंट और ऑप्शन टू एग्जिट जैसे शब्द थे, जो एक आम जो ट्रेवलर ब्लॉगर की भाषा नहीं हो सकती। ये एक पेशेवर जासूस के शब्द थे। और यहीं से मामले का सबसे बड़ा डर सामने आया कि ज्योति को नरेंद्र मोदी की एक यात्रा को निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथियों, ज्योति ने पाकिस्तान में यात्रा के नाम पर ही एंट्री ली थी, लेकिन उसकी असली गतिविधियां जो थी, वो रावलपिंडी और लाहौर के जो सैन्य घेरे के लोगों से मिलना जुलना था, ये वो थी। वो वहां की आर्मी से मिली थी और वहां की आईएसआई से मिली थी। और पाकिस्तान की पुलिस ने उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया। साथ में एक चाय पार्टी की फोटो इंटरनेट पर पोस्ट की गई, जो बाद में जांच के दौरान सबूत बन गई। अब सोचिए, एक भारतीय यूट्यूबर पाकिस्तान में इतने अंदर तक, इतनी दूर तक कैसे जा सकता है और वहां की एजेंसियों के साथ में यात्रा कर सकता है? ये तो सोचने का विषय है। और फिर वापस आकर वो भारत के सबसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र का दौरा करती है, वो भी बिना किसी रोक टोक के, और वहां के वीडियो सोशल मीडिया पर वो अपलोड करती है, जिसमें लोकेशन, ऑडियो और क्लिप के साथ वो कुछ शामिल होता है, सारा का सारा, जो सेना के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद में, जो इसने रिकॉर्ड किया था, भारत को ज्योति पर जांच एजेंसियों पर इसके ऊपर शक हुआ था। भारत को शक हुआ, भारत की जांच एजेंसियों को शक हुआ। और शक के बाद जब उसके हर एक यात्रा वीडियो को देखा गया, तो एक वीडियो में पाया गया कि वो बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, और वो शब्द था बकरी। और जब जांच हुई तो पता चला कि ये बकरी जो था, ये कोड वर्ड था। इसका इस्तेमाल आईएसआई से बातचीत में किया जाता था इसके द्वारा। और बकरी का मतलब था कि खास जगह का वीडियो फुटेज, जिसे दुश्मन एजेंसी को भेजना था। अब जब रावलपिंडी ने इस मामले में भुगतान को ट्रैक किया, जो पेमेंट होता या जो भी भुगतान उसको ट्रैक किया, तो पता चला कि उसे हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंड मिला था। यह पैसा उसके डिजिटल अकाउंट में नहीं था, बल्कि जो लोकल एजेंट थे उनके जरिए नगद में दिया गया था। और इस भुगतान में शामिल था एक ऐसा नाम जिसे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही ट्रैक कर रही थी। दानिश नाम का यह शख्स दिल्ली एनसीआर में आईएसआई के लिए काम करता है, और उसने ज्योति को इसकी ट्रेनिंग दी, जासूसी की ट्रेनिंग दी। उसने उसे पाकिस्तान में एजेंटों से मिलवाया और फिर इंडिया वापस भेज दिया कि अब आप वहां जाकर अपना काम करो। ज्योति ने अपने फोन में जाट रंधावा से आईएसआई एजेंट जो ये था दानिश, उसका नाम सेव किया हुआ था, जो कि पंजाबी फर्जी नाम है, और जिसको जनरली अगर कोई देखता भी है फोन को तो उसको डाउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एनआईए ने उसके अकाउंट से जुड़ी एक्टिविटी चेक की, तो पता चला कि इस नाम के पीछे तो एक बहुत बड़ी साजिश है। उसने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक टोर नेटवर्क के जरिए डेटा बेचा था, और इसमें भारतीय लोकेशन मैप से लेकर मूवमेंट तक सब कुछ था।
इस केस को नरेंद्र मोदी से जोड़ने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि उसका वाराणसी के उन रास्तों पर जाना जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। अब जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको शक है कि ये सिर्फ एक रूट सर्वे नहीं था बल्कि एक मिशन था। अब जरा सोचिए कि अगर कोई यूट्यूबर अचानक नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में जाए, मंदिर के बाहर बने घाटों की सीढ़ियों पर कैमरा लगा दे और उन रास्तों पर भी चला जाए जहां हाल ही में मोदी ने रैली का उद्घाटन किया था, या फिर कुछ महीने पहले कोई वीवीआईपी मूवमेंट हुआ था, तो क्या इस चीज को एक महज संयोग माना जाए या इसके पीछे कोई गहरी प्लानिंग है? यह सवाल उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा को फंसाया गया है। तो आप लोग भी आइए ज्योति मल्होत्रा के साथ में और अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट या जो भी माननीय उच्च हमारे न्यायालय हैं उनमें रखिए। अपने इस आपके जो ये वक्तव्य है उसको वहां रखिए। देखते हैं कि कोर्ट आपके ऊपर और आपके इस चाहने वाली यूट्यूबर की बातों पर कितना यकीन करता है। खैर, अब ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ देशद्रोह और जासूसी का केस दर्ज हो गया, तो उनके वाराणसी दौरे को लेकर सवाल और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि ये वही दौरा था जहां से उनका मिशन अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने सिर्फ वाराणसी के घाटों और मंदिरों की शूटिंग नहीं की थी। दरअसल उसने जो लोकल लोग थे, जो लोकल गलियां थी वहां की, उनको भी रिकॉर्ड किया जहां से कि प्रधानमंत्री का कारवां निकल चुका था या निकलने वाला था। सीसीटीवी की फुटेज से पता चलता है कि उसने एक खास इलाके में 3 दिन और 7 घंटे बिताए जहां से 1 साल पहले मोदी जी का रोड शो हुआ था। इसके वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो मंदिर का बहाना बनाकर पूरे रास्ते को, जितना भी रास्ता था जिसमें प्रधानमंत्री जी गए थे, उसको वो कैद कर रही थी। लेकिन कैमरा सिर्फ बाहर ही नहीं था, बल्कि जो वहां के दुकानदार थे उनसे भी बात करते समय भी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा था कि यहाँ आसपास क्या हो रहा है, किस टाइप का माहौल है या कौन लोग आ जा रहे हैं। और खास बात यह है कि ज्योति ने उस वीडियो को आज तक अपने YouTube चैनल पर अपलोड नहीं किया। अगर उसकी बात को माना जाए कि उसने ये वीडियो अपने YouTube के लिए बनाया था, तो वो फिर रिकॉर्ड उस पर YouTube पर क्यों नहीं अपलोड हुआ? इसके बजाय उसने ये जो वीडियो था इसकी फुटेज को एडिट करके एक एनक्रिप्टेड फोल्डर में सेव कर लिया, जो बाद में जांच एजेंसियों को उसके लैपटॉप में मिला था। अब सवाल उठता है कि वाराणसी जा रही एक ट्रैवल ब्लॉगर आखिर ऐसा क्या ढूंढ रही थी जो आम आदमी की नजरों से छिपा हुआ था। रॉ की रिपोर्ट में साफ है कि ज्योति मल्होत्रा उस इलाके की सैटेलाइट लोकेशन वेरीफाई कर रही थी, जो उसको पहले पाकिस्तान से भेजे गए मैप में पहचाना गया था। और यह वही इलाका था जहां से कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम गुजरती है। और यह देखकर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई, एक्टिव हो गई, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वाराणसी की यात्रा न केवल धार्मिक थी बल्कि ये उसके एक मिशन का हिस्सा भी थी। और जांच में यह भी पता चला कि वाराणसी की यात्रा से पहले ज्योति की दिल्ली में एक संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, जो कि नेपाल के रास्ते से भारत आया था। वो उसके साथ 2 रात होटल में भी रुकी थी और उस दौरान उसे मिशन की अंतिम योजना के बारे में बताया गया था। अब होटल स्टाफ के कारण इस मुलाकात की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें दोनों लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ खास नक्शों को लेकर के घंटों चर्चा करते हुए नजर आए थे। उस दौरान ज्योति ने वाराणसी जाने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर धार्मिक यात्रा का बहाना बनाया ताकि किसी को कोई शक पैदा ना हो। जांच के बाद यह भी साफ हो गया है कि ज्योति मल्होत्रा के YouTube चैनल पर मौजूद सभी ट्रैवल वीडियो महज एक बहाना थे।
उसने कभी असली फुटेज को सार्वजनिक ही नहीं किया। उस फुटेज को सीधे पाकिस्तान भेजा गया और इसके लिए उसने टॉर नेटवर्क का इस्तेमाल किया, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जहां पर आम लोग पहुंच ही नहीं पाते। उसने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया, चैट डिलीट की और मेल भेजे जो अपने आप डिलीट हो गए। यह सारी की सारी जो तैयारी है किसी ट्रेवल ब्लॉगर ने नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल एजेंट ने की थी। और अब इतनी बात सुनकर के आप लोगों को समझ आया होगा कि ये लड़की आम यूट्यूबर नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये पहले से ही पाकिस्तानी एजेंसी भारत के अंदर में, जो कि बाद में यूट्यूबर बनी और यूट्यूबर के बहाने इसने हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी। और अब यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक महिला का पाकिस्तान जाकर वहां की पुलिस के साथ यात्रा करना संभव हुआ कैसे? वो भारत लौटी और सबसे संवेदनशील इलाकों में गई और फिर वह मिशन पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में चली गई। और किसी को भी अंदाजा नहीं था इस बात का कि वो वहां गई, या अगर वो गई तो उसका मंतव्य क्या था। अब रॉ और आईबी भी उसकी पूरी यात्रा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि शक है कि पाकिस्तान के अलावा वो चीन या नेपाल में भी किसी एजेंट से जरूर मिली होगी। उसने जो उससे उसके पास से जो पासपोर्ट मिला है उस पर भी फर्जी नाम है और उस नाम से उसने दूसरी आईडी बनाई और बुकिंग करवाई। वो आईडी अभी भी एक्टिव है और अब उस पर निगरानी रखी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहरहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।